तो पुण्यात्मा, हमारा मूल उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए नाश हो। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस काल के लोक का कोई भरोसा नहीं, इंसान कब मार खा जाए। और काल की अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी प्रकार इस प्राणी को परमात्मा से दूर कर दूं, इसके नाम को खंडित करवा दूं। एक बार नाम खंडित करवा के फिर ये चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वो प्राणी जो यहाँ से दूर हो गया, उसका नाम खंडित हो गया, फिर उसको धीरे 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 उसका मन यहाँ से हटता चला जाता है, फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि मोक्ष हो। हे भगवान, फिर इस गंदे लोक में जन्म ना हो। ये आत्मा रोनी चाहिए आपकी, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इसके लिए तत्व ज्ञान आधार बना के चलना पड़ेगा अपने अपनात्मा। फिर भी काल का बहुत बड़ा प्रेशर है जीव पर। पिछले इतिहास देख लो, बड़े बड़े भगत भी मार खा गए, रह गए यहीं काल के जाल में। तो इसलिए आपको पुण्य भी करते रहना है, और इस पुण्य से हमें यहाँ से छूटने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। ये एक धर्म यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, सब अध्याय करते हो, ये ज्ञान यज्ञ है। तो परमात्मा पाने में भी ये अति सहयोगी है। ये धर्म एक यज्ञ है धर्म की। जैसे आप यहाँ दान करते हो तो उसमें से भंडारे होते हैं। यहाँ सदा व्रत चल रहा है परमेश्वर कबीर देव जी की तरफ से। पुण्यात्माओं, आप जी जो दान करते हो ये गॉड गिवन है, नहीं तो जीव एक चवन्नी दान नहीं कर सकता। ये आपके ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान करता है। किसी की शराब छुड़वाता है, जीव नहीं छोड़ सकता विकार को, परमात्मा रजा बख्शते हैं तभी मन हटता है ये। और आने वाली आपदाएं हैं, कोई मुकदमा होना है, या कोई चोरी होनी है, या कोई बीमार बच्चा होना है, परिवार का कोई सदस्य रोगी होना है, उसमें हजारों 10-20 हजार रुपये खर्च होने हो, और उनको 100 रुपये की दवाई में ठीक कर देगा भगवान आपको। और पहले तो आपके इस प्रकार की आपदाओं को टालेगा, और फिर प्रेरणा करता है कि भी दान करना चाहिए। गुरु जी बताते हैं, धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। कहते धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोकों का तो नाश होगा एक दिन, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्मभोग। तो पुण्यात्माओं, पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। आप देखते हो यहाँ पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइयां, और मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म, ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे
खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम ये तो बीज है, और ये पांचों यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, पांचों यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना है। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में, फिर दुर्गति तो यहाँ होनी ही होनी है। 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहाँ से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियाँ आती हैं, हबक आती हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। उस समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम ते ने।